हेलो व्यूअर्स, मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट्स विद फ़खर। आज की डिबेट में हमें जॉइन करें सीनियर एनालिस्ट फ्रॉम स्वीडन डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब और उनके साथ हमारी बात होगी। बाजवा साहब ने अपनी स्पीच में ईस्ट पाकिस्तान यानी आज का जो बांग्लादेश है उसके हवाले से बात की थी कि वो पॉलिटिकल लोगों की वजह से ये सारा मामला हुआ था, ना कि पाकिस्तान आर्मी की वजह से। इसको क्योंकि बहुत ज़्यादा कवर करते रहे हैं डॉक्टर इश्तियाक साहब, उन्होंने लिखा इस हवाले से। तो और बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज़ भी किया बाजवा साहब के इस बात को। सलीम मांडवीवाला साहब ने बाकायदा पार्लियामेंट के अंदर मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्होंने गलत कहा है। लेकिन क्योंकि डॉक्टर इश्तियाक साहब हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है और उन सारी चीज़ों को बहुत क्लोज़ली देख चुके हैं और पता है उनको, तो उनसे समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच सर फॉर जॉइनिंग द शो। वेरी वेलकम, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, एक तो ये बताइएगा, बाजवा साहब की स्पीच शायद आपने सुनी हो या उसके हवाले से कुछ पढ़ा हो। अभी 2 दिन पहले उनकी लास्ट स्पीच थी योम शुहदा के ऊपर जीएचक्यू रावलपिंडी में। वहाँ पे उन्होंने कहा कि बहुत सारी गलतियाँ हुई और उसको हमें ठीक करना चाहिए। बहुत लोगों ने वेलकम किया इस बात को। लेकिन बांग्लादेश के हवाले से उनकी ये बात कहाँ तक आप समझते हैं कि सही है या गलत है? कितनी गलत है या बिल्कुल गलत है? देखें जी, बिल्कुल गलत तो नहीं है। इसके हर चीज़ को उसके नुआंसेस, उसकी डिफरेंट डायमेंशन से देखना चाहिए। राइट। सबसे बड़ी बात, जनरल याहिया खान जिन्होंने मिलिट्री एक्शन ऑर्डर किया, जी। उनके सेरा ये भी है कि उन्होंने वाहिद पाकिस्तान में एक बिल्कुल फेयर और फ्री इलेक्शन भी करवाया था। ओके, इससे पहले राइट। पाकिस्तान में नेशनल जनरल इलेक्शन कभी नहीं थे हुए, और वो इतने फेयर थे कि मैंने तो उस इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लिया था गुड। कि पंजाब के कई इलाकों में जो कैंडिडेट थे ना पीपल्स पार्टी के, जी। उनके वहाँ पे पब्लिक बूथ जो होते हैं, बूथ जहाँ पे ये वोट डाले जाते हैं, जी। कोई रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं था, और तब भी वो जीत गए थे। ज़बरदस्त, हालांकि ज़बरदस्त। हाँ जी, आई एम विटनेस टू इट। गुड। पीपल्स पार्टी हालांकि ना फौज को पसंद थी, तो ना हमारी राइट विंग फोर्सेस को पसंद थी, जी सर। लेकिन वो फेयर और फ्री इलेक्शन हुआ, बिल्कुल हुआ। और ये जनरल याहिया खान की ही कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने 1947 के बाद पाकिस्तान में पहली दफा एक फ्री एंड फेयर जनरल इलेक्शन होने दिया। इसके बाद आप कह सकते हैं कि पॉलिटिशियंस का रोल बीच आ जाता है, क्योंकि जो रिजल्ट आया उसको जरा यूं समझें आप। पाकिस्तान नेशनल असेंबली के या पार्लियामेंट के 315 सीटें थीं, 15 नॉमिनेटेड और 300 इलेक्टेड। जी। क्योंकि वन मैन वन वोट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बुनियाद पे इलेक्शन हुए थे, जी। तो क्योंकि ईस्ट पंजाब की पॉपुलेशन 55% थी और वेस्ट पाकिस्तान के सारे इलाकों को मिला के 45% थी, तो ईस्ट पाकिस्तान को 162 सीट्स मिली थी, और बाकी वेस्ट पाकिस्तान को मिली थी। इलेक्शन रिजल्ट के अंदर, अच्छा इसमें एक थोड़ी सी बैकग्राउंड है। जी। वहां पे जनरल याहिया इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल, और जहां पे मैं हर किस्म की जो कॉम्प्लेक्सिटी है ना, जी, वो जी। आपके सामने पेश कर रहा हूं ठीक है सर। कि उन्होंने एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर भी बनाया था इलेक्शन से पहले जी। कि पाकिस्तान आइडियोलॉजी और इस्लाम के खिलाफ अगर इलेक्शन कैंपेन होगी तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन 6 पॉइंट्स जिसकी बुनियाद पे अवामी लीग ने इलेक्शन लड़ा था, वो तो पाकिस्तान को फ्रॉम ए फेडरेशन, बल्कि पाकिस्तान की फेडरेशन तो कभी प्रैक्टिकली हुई नहीं थी, एक वो क्या कहते हैं पंजाब डोमिनेटेड जो है सो कॉल्ड फेडरेशन, से ड्रेस्टिकली इनटू ए वो क्या कहते हैं यार, कॉन्फेडरेशन बना देती थी। ओके। उसकी वजह है
कि 6 पॉइंट्स के अंदर ये था कि जो कैपिटल प्रोड्यूस करता है ईस्ट पाकिस्तान, उसकी फ्लाइट टू वेस्ट पाकिस्तान बंद हो जाएगी, वो वहीं रहेगा। शेख मुजीबुर रहमान के मुझे याद है बयान थे कि जब मैं इस्लामाबाद जाता हूँ और देखता हूँ वहाँ की तरक्की, तो मुझे जूट से आई हुई इनकम की बुनियाद पे इस्लामाबाद डेवलप होता नजर आ रहा है। बिल्कुल। और इसमें कोई शक नहीं कि यूनाइटेड पाकिस्तान में ज्यादा इंटर या क्या कहते हैं फॉरेन रेवेन्यू जो गेन पाकिस्तान करता था, वो जूट की एक्सपोर्ट से था। जूट जो है उसके बैग बनते हैं ये वो, अब बिल्कुल। तो एक और चीजें भी आ गई हैं, जी, लेकिन बिल्कुल। तब ये बहुत बड़ी एक आइटम थी पाकिस्तान के पास। ठीक है, तो एक ये पॉइंट था। जी, दूसरा ये था कि ईस्ट पाकिस्तान अपना एक वो क्या कहते हैं डिफेंस सिक्योरिटी फोर्सेस कायम करेगा, क्योंकि 65 वॉर में, एंड दे वर एब्सोल्युटली राइट, अगर इंडिया चाहता तो वॉक ओवर कर जाता इनटू ईस्ट पाकिस्तान। ओके, क्योंकि पाकिस्तान की सारी डिफेंस, जो हमारा डिफेंस डॉक्ट्रिन था ना, वो ये था, अ स्ट्रॉन्ग पंजाब इज गारंटी फॉर द सिक्योरिटी ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, जो बिल्कुल बकवास है। ओके। लेकिन हकीकत क्या थी कि पाकिस्तान के पास, हालांकि फौरन ये जो मिलिट्री पैक्ट किए थे और वहां से जो हथियार मिले थे, जी, उनके बावजूद कैपेसिटी नहीं थी कि पूरे वेस्ट पाकिस्तान को डिफेंड करते करते वो पूरा ईस्ट पाकिस्तान को भी उन्हीं रिसोर्सेज से डिफेंड कर सकते। जी। तो एक्चुअली इफ द इंडियंस हैड वांटेड कि वो ईस्ट पाकिस्तान को अक्वायर कर लें, तो विदाउट आई थिंक एक गन शॉट के भी वो कर सकते थे। वहां पे तो कोई थे ही नहीं, चंद बटालियन ही थी, मुझे इतना समझ आती है। जी, तो इंडिया ने नहीं किया। सो दे सेड वी नीड अवर ओन डिफेंस, और मजीद जो है अपना, सो इट बिकेम एक्चुअली प्रैक्टिकली कॉन्फेडरेशन। जी, समझ गए आप? जी, सर। अब आपने उसकी बुनियाद पे सुबह शाम अवामी लीग का कैंपेन तो होने दिया, और जब रिजल्ट आया तो आउट ऑफ 162 सीट्स फॉर ईस्ट पाकिस्तान, मेरे ख्याल से 160 वर वन बाई अवामी लीग। दो जो हैं वो किसी और को शायद, एक मुन्निम खान होते थे उनको मिल गई थी, एंड वन अदर गालिबन ये जो चकमा प्रिंस हैं, जी, उनको मिली थी। द रेस्ट वर वन बाय द अवामी लीग। अब अंडर द पार्लियामेंट्री सिस्टम, अवामी लीग और उनके जो हेड थे शेख मुजीबुर रहमान, उनको पूरा हक था कि वो हुकूमत बना सके पाकिस्तान की, जी, जिसके ऊपर पाकिस्तान में भुट्टो साहब ने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि एक सिर्फ प्रोविंस की इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो पूरे पाकिस्तान को रूल करे। तो हुँ, पॉलिटिशियंस का वहां पे रोल आ गया ना। बिल्कुल, और याहिया बिल्कुल। खान ने जब निगोशिएशंस शुरू शुरू की विथ, ही वेंट टू ढाका में, हल फरवरी 1971 में याहिया खान वाज देयर, शेख मुजीबुर रहमान से गुफ्तगू भी हुई। उस दौरान में ये कहना चाहिए कि अवामी लीग की तरफ से भी बहुत गुंडागर्दी शुरू हो चुकी हुई थी, क्योंकि लग रहा था पाकिस्तान उसको मानने को तैयार नहीं, यानी वेस्ट पाकिस्तानी पावर एलीट, जो रिजल्ट आया हुकूमत नहीं बनने देंगे। लेकिन मैंने अपनी पाकिस्तान द गैरिजन स्टेट किताब में एक बयान पब्लिश किया है, जहां पे व्हेन याहिया खान वाज कमिंग टू वेस्ट पाकिस्तान, तो ही सेड माय प्राइम मिनिस्टर, यानी शेख मुजीबुर रहमान। ओके, और हाँ जी, ये कहा उन्होंने। जी, और और शेख मुजीब को मैंने कोट किया है कि हाउ कैन यू एक्सपेक्ट, इवन सस्पेक्ट, कि हम पाकिस्तान के जो हैं यूनिटी के खिलाफ हैं। द प्रेसिडेंट विल बी मे बी जनरल, या इस किस्म की बात है, मेरी किताब के अंदर कोटेड है। जी, जी, ठीक है, तो कहा जा सकता है कि वहां पे एक समझौते की वो नजर तो आती थी कि ये दोनों में हो जाएगा। ठीक है, जी, जी, लेकिन लेकिन भुट्टो साहब ने यहाँ पे, मुझे लाहौर में वो दिन भी याद है जब ये बहुत बड़ा जलसा हुआ था मीनार पाकिस्तान के पास, जी, बादशाही
मस्जिद के करीब, जी, जी। जहां पे विद इन द पीपल्स पार्टी, देखें कुछ पार्टियां वेस्ट पाकिस्तान की चाहती थी कि अपना अवामी लीग को हुकूमत मिल जाए, जिस तरह नेशनल अवामी पार्टी जो है वली खान की, वो जी, चाहती जी। थी, और एक दो और पार्टियां भी चाहती थी। विद इन द पीपल्स पार्टी जो थी, मियां महमूद अली कसूरी और ये जो पुराना ग्रुप था, जी, जी। जो पुराने लेफ्टिस्ट थे, ये भी इस हक में था कि भाई कोई हो जाना चाहिए मिलजुल के अवामी लीग को हुकूमत बनाने का। तो मुझे याद है, अपना भुट्टो साहब ने वो क्या कहते हैं, मियां महमूद अली कसूरी के हाथ ऊपर करके तो कहा कि जो अवामी लीग के साथ कॉम्प्रोमाइज करना चाहेगा और जाएगा वहां पे कॉम्प्रोमाइज के लिए, उसके हाथ और लात तोड़ दिए जाएंगे। ओके। तो सो भुट्टो पुट हिज फुट डाउन। सर हाँ जी। अच्छा, तो सर मतलब 71 को ऑलमोस्ट अब 50 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं इस अ, वाक़ये को, इस सानहे को। हर 16 दिसंबर को अ, मनाया जाता है। हमारे यहाँ शोक के तौर पे मनाया जाता है, बांग्लादेश की आज़ादी का दिन है और बिल्कुल उनका हक था। लेकिन जो कुछ आप बता रहे हो और जो कुछ वाक़ई अब सामने बातें आ रही हैं, तो सर आज तक पॉलिटिकल लोग और हमारे आर्मी के लोग इस बात पे क्यों नहीं बैठ सके कि भाई ठीक है यार, आपकी गलती थी, स्टार्ट आपकी वजह से हुआ था और एंड हमारी वजह से हुआ है। लेकिन हमें इससे एक्चुअली हुआ, आगे बढ़ना है। बिल्कुल सही है। मतलब मैं बात ये करना चाहता था सर कि इधर भुट्टो साहब ने पुट हिज फुट डाउन, और अ, उस कॉम्प्रोमाइज, फिर मिलिट्री एक्शन का हुक्म तो याह्या खान ने दिया है ना। जी, अगर वो ना देना चाहते तो देयर वाज नो रीजन कि ये मिलिट्री एक्शन होता, क्योंकि इलेक्शन रिजल्ट फ्रॉम अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू, हुँ, अवामी लीग वाज एंटाइटल्ड टू फॉर्म द गवर्नमेंट। उस बिल्कुल। हुकूमत को ना बनने देने में पीपल्स पार्टी का रोल, और कुछ जो और राइट विंग पार्टीज थी ना, सेंट्रिस्ट पार्टीज, मुस्लिम जी, जी। लीग, जी, और जी। ये सारी उसके अंदर इन्वॉल्व थी। तो मिलिट्री एक्शन हुआ, और वहाँ पे मुझे याद है भुट्टो साहब जब वापस आ रहे थे तो कहा मिलिट्री एक्शन के मुतलिक, गॉड हैज सेव्ड पाकिस्तान, अल्लाह ने हुँ, पाकिस्तान को बचा लिया। यानी मिलिट्री एक्शन जो है, इसकी वजह से पाकिस्तान बच गया है। लेकिन जाहिर है उसके बाद पाकिस्तान तो नहीं बच सका, सिविल वॉर हुई, और उस सिविल वॉर के बाद आखिर में इंडियन इंटरवेंशन हो गई। वैसे तो उन्होंने मुफ्ती बाहिनी की सपोर्ट पहले ही शुरू कर दी थी, लेकिन जी। एक्चुअल हुई, और ईस्ट पाकिस्तान टूट गया। लिहाजा जनरल बाजवा साहब ने भी पार्शल ट्रूथ की बात की है। अगर ये मान हुँ, लेते कि हम दोनों की तरफ से ये गलती हुई है, तो देन द स्टोरी इज वेरी क्लियर। क्योंकि अगर इवन इफ भुट्टो वांटेड दिस, बट हु वाज द प्रेसिडेंट एंड हु वाज इन चार्ज ऑफ द आर्मी? जनरल याया एंड हिज जनरल्स। वो वो भुट्टो साहब की बात ना मानते तो इनकी भी रजामंदी से ही हुआ है ना। हुँ। सो इस किस्म की बात है। अब कुछ लोग तो कहते हैं कि ये जो हाई कमांड था, उन्होंने सोच लिया था कि कभी भी हम इस पाकिस्तान को डिफेंड नहीं कर सकेंगे, तो अच्छा है अगर ये हो जाए और वो चले जाए। ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है। ओके। और ये किसने लिखा है अपनी किताब में? वो जो अपना जनरल नियाजी, जिन्होंने सरेंडर साइन किया है जी, ना। जी, 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 जी। हाँ, वो मेरी किताब पढ़ लें आप, उसके अंदर ये सारी डिटेल्स है ना, हर बंदे ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है। मेरी हुँ। किताब में कभी एक पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता। आई ट्राई टू ब्रिंग इन ऑल द अब नुआंसेस। मतलब दोनों साइड्स का वो है। वो उनका कहना है कि मैंने कहा था जनरल याहिया को कि तुम जो है ना, वेस्ट पाकिस्तान में मिलिट्री एक्शन मार्च तक ना करो, जब तक ये बारिशें और ये हो रही हैं। लेकिन इन्होंने दिसंबर में करके, तो इन हालात में मुमकिन ही नहीं रहा कि हम अपने आप को डिफेंड कर सकते। तो उसका ये पॉइंट ऑफ व्यू है। सो हुँ। आई वुड से द ब्लेम लाइज at the door of both the Pakistani, some of the leading Pakistani politicians with Z. Bhutto in the lead, हुँ। and Muslim League के जो factions होते हैं, प्लस जनरल याया एंड हिज जो जनरल्स हैं, उन सारों जी। की जो
इन्वॉल्वमेंट है वो इस गैरिसन सेठ किताब में सब दी गई है अच्छा यार। सर, अगर अगर ये वाली बात मैं एक एक कहता हूँ कि 1% मैं कहता हूँ जी बाजवा साहब से भी और पीपल्स पार्टी वाले, क्योंकि पीपल्स पार्टी वालों ने भी ये कहा कि ये गलत है ये, क्योंकि भुट्टो साहब के ऊपर बात आ रही है और फिर बाजवा साहब ने वो अपने सर करेंगे, से वो तो उतारने यही की कहेंगे। एग्जैक्टली हम्म। उन्होंने अपने सर से उतारने की कोशिश की, लेकिन हकीकत तो फिर भी ना कोई मान रहा है। हमूद रहमान आई रिपोर्ट नो। है अभी तक सर, उसको दबा के रखा हुआ है, तो क्यों नहीं पब्लिक करते, बताते क्यों नहीं आवाम को कि भाई गलती हुई थी। गलतियां होती है ना, इंसानों से गलतियां होती है ना। मैं ये कैसे हाँ, कह दूं कि ये इंसान है मैं और वो कहूंगा। बेशक जनरल जनरल है या पॉलिटिशियन है, दोनों से गलतियां हो सकती हैं देखें, वंस अगेन टू पुट इट वेरी सिंपली, सर। वेस्ट पाकिस्तान पावर एलीट ने हमेशा ईस्ट पाकिस्तान को एक हकीर नजर से देखा, मजारे समझते थे सर। मज़ारे समझते थे, उनके रिसोर्सेज को ये एक्सप्लॉइट करते रहे। हाँ जी, उनकी सिविल सर्विस में रिप्रेजेंटेशन नहीं थी, यहाँ से लोग ज़्यादातर गए हुए थे। बिल्कुल। उनकी आर्मी के अंदर कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं थी, एयरफोर्स के अंदर अलबत्ता थी, बट दैट्स दैट्स ऑल। तो इलेक्शन आपने करवाया, याहिया खान ने मिलिट्री जो कमांडर्स हैं बहुत डिसेंट किया। द फर्स्ट टाइम इट वाज अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। महल उसके बाद इतना फेयर और फ्री इलेक्शन कभी नहीं अभी हुआ। तक सर उसकी मिसालें हम सुनते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं तो आई एम विटनेस टू इट, मैंने तो बिल्कुल सर। इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा भी लिया था। और राइट। गरीब गरीब लोग इलेक्ट हो गए, और जो बड़े बड़े सतून थे उस इलाके के लैंडलॉर्ड और ये और वो, उनको लोगों ने हरा दिया भाई। सो दैट वाज एन इसीलिए तो फिर अमेजिंग। रिजल्ट नहीं मान रहे थे ना सर। हाँ, जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट असल में मेरे ख्याल से कैलकुलेशन हमारी जो है इंटेलिजेंस सर्विसेज की ये होगी कि अवामी लीग वहाँ पे मेजॉरिटी ले जाएगी, इधर पीपल्स पार्टी भी ले जाएगी, लेकिन कोई इतनी बड़ी नहीं होगी कि एक ही पार्टी हुकूमत बना सके एक ही इलाके की। हम्म। और इन हालात में फिर वो हमारी तरफ ही आएंगे ताकि हम एक न्यूट्रल जो है आर्मी के तौर पे दोनों को बैलेंस कर सके। जब हम्म। अब इलेक्शन ने रिजल्ट ऐसा पेश किया कि एक ही पार्टी और वो भी इस पाकिस्तान की हुकूमत बना सकती है, जी। तो ना हमारे वो पॉलिटिशियंस जो इलेक्शन बहुत बड़ी तादाद में जीतने के बाद भी फिर भी माइनॉरिटी में थे ना। आई थिंक पीपल्स पार्टी वन 83 सीट्स इन जी। इन हमारी तरफ, वेस्ट इफ आई पाकिस्तान में। वेस्ट पाकिस्तान में। और पंजाब में, और पंजाब में उन्होंने स्वीप किया था, और सिंध में, ये दो प्रोविंसेस में स्वीप किया था। तो यहाँ की बड़ी पार्टी पीपल्स पार्टी थी, लेकिन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर खैबर पख्तूनख्वा में अवामी लीग और जीएयूआई जीत के आए थे। जी। जी। बलोचिस्तान में भी ऐसे ही हुआ था। तो पीपल्स पार्टी की जो एम्बिशन थी, देखें, इन अ यूनाइटेड पाकिस्तान, प्रेसिडेंट यानी सॉरी जुल्फकार अली भुट्टो कभी भी इलेक्ट नहीं थे हो सकते प्राइम मिनिस्टर जब तक ईस्ट पाकिस्तान का वोट ना मिले। हम्म। हम्म। तो वहां से तो एक भी वोट नहीं था मिला। अलबत्ता अवामी लीग को इतने वोट मिल गए एक ही प्रोविंस से कि अकॉर्डिंग टू पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस दे हैड द राइट टू फॉर्म द गवर्नमेंट। तो किसी ने नहीं था सोचा कि रिजल्ट ऐसा आएगा कि सिर्फ अवामी लीग हुकूमत बना सकेगी। अच्छा सर, एक क्वेश्चन ये है कि ट्रस्ट डेफिसिट ने कितना रोल प्ले किया इन सारी चीज़ों में, और अगर आज के हालात के साथ मैं इसका कंपैरिजन करना चाहूँ 2022 में बलूचिस्तान या खैबर पुख्तनख्वा से, किसी हद तक खैबर पुख्तनख्वा बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन चले टू सम एक्सटेंट मैं कहता हूँ, तो ट्रस्ट डेफिसिट कितना था कि जिसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ। और आज अगर हम आज की बात करते हैं, आज की तारीख की बात करते हैं, तो कितना ट्रस्ट डेफिसिट है जो इस तरह की चीज़ों को मुमकिन बना रहा है जो 1971 में हुआ? देखिए, 1971 की ट्रस्ट डेफिसिट में एक बैकग्राउंड में तो ये है ना कि अगरतला कंस्पिरेसी कहा जाता है हुई थी, जब मुजीबुर रहमान और कुछ और लोग 65 वॉर के बाद जब देखा उन्होंने यहाँ पे तो यार कोई हमारे डिफेंड करने वाला नहीं है, तो वो जाके कहते हैं कि त्रिपुरा में कोई जगह है अगरतला, वहाँ पे मिले इंडियंस के साथ
और ये 6 पॉइंट्स वहाँ पे बने। समझ गए आप? ओके, मान लिया ये ऐसे हुआ है और शायद एक मीटिंग हुई भी थी और ये लोग अरेस्ट भी हो गए थे। ये मुजीब एंड ऑल दे वर अरेस्टेड। बाद में फिर इनको रिलीज़ करना पड़ा क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान में बहुत लोगों की रिज़ेंटमेंट थी। ये बैकग्राउंड आप ज़रूर नज़र रखें। तो जी, ट्रस्ट डेफ़िसिट तो हो सकता है ना, लेकिन फिर व्हाई डिड यू लेट इलेक्शंस बी कंटेस्टेड ऑन 6 पॉइंट्स? ये मैं कह रहा हूँ। ओके। आपके पास एक शक था, आप कहेंगे जी 6 पॉइंट्स पे इलेक्शन नहीं हो सकता, अवामी लीग ऐसा इलेक्शन कैंपेन लेके आए जो मैनिफेस्टो जो पाकिस्तान की यूनिटी के हक में हो। हम कॉन्फेडरेशन नहीं चाहते, हम एक फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर और ये और वो चाहते हैं, ठीक है? जी, तब तो नहीं किया। और उसमें ये मिसकैलकुलेशन कई दफ़ा हो जाती है। इनके ख्याल में नहीं था कि एक ही पार्टी 160 सीट लेके तो अब हुकूमत कायम कर सकेगी। ना हुँ। आपकी आईएसआई कर सकी, ना MI6 एमआई क्या कहते हैं यार, मिलिट्री इंटेलिजेंस इफ जी, दे जी, वर जी, इन्वॉल्व, एमआई बिल्कुल। एमआई मिलिट्री इंटेलिजेंस, ये सारी सर्विसेज फेल हो गई। हमारे पॉलिटिशियंस ने इस पे जो रिएक्शन नहीं लिया इन टाइम, वो भी सामने आ गया कि भुट्टो साहब को लगा कि अगर अब अवामी लीग कम्स टू पावर तो मैं तो फिर प्राइम मिनिस्टर ना बन सका। जी, तो इन हालात में ये इस किस्म की सियासत हुई। लिहाजा रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ टोटल वन एंड इट्स अ लैक ऑफ, देखें ईस्ट पाकिस्तान के कभी पाकिस्तान का हिस्सा बनना ही नहीं था चाहिए, मैं समझता हूँ। हुँ। ये तो अप्रैल 1947 में जाके फाइनली एग्री हुआ कि ईस्ट पाकिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा, वरना वो एक अलग ईस्ट ईस्ट पाकिस्तान बनता, इधर वेस्ट पाकिस्तान बनता, ये भी एक ऑप्शन थी। ओके। लेकिन हाँ, इन 2 को मिला दिया गया। जो कैबिनेट मिशन प्लान है उसके अंदर जिन्ना साहब को उन्होंने कहा कि भई आप बताएँ कि हाउ विल यू बी एबल टू डिफेंड ईस्ट एंड वेस्ट या पाकिस्तान? बिल्कुल। मैंने वो आप कहा बॉर्डर्स ही आपके कोई नहीं है। बॉर्डर्स ही कोई नहीं है। तो ये इस किस्म की क्या कहते हैं, अफरा-तफरी में ये सारा कुछ हुआ जल्दी, जल्दी, जल्दी हुँ। और किसी ने सोचा नहीं थ्रू। लेकिन आज ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मस्ट बिलोंग विद जनरल याह्या खान हु डिसाइडेड टू ऑर्डर आर्मी एक्शन, बट ही डिड इट बिकॉज़ ऑफ वेरियस रीज़न्स पॉलिटिकल जिसमें इंस्टेबिलिटी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, वेस्ट पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी और बाकी पार्टीज़ का ऑपोजिशन और अ, भुट्टो साहब फाइन। का उसमें बहुत प्रोमिनेंट रोल भी है, ये है। ओके सर थैंक यू वेरी मच बिल्कुल आपने बड़ी डिटेल में इस बारे में क्योंकि हर कोई अपना-अपना करता है अगर जो पीपल्स पार्टी के फॉलोअर्स हैं वो ये समझते हैं कि यार ये ऐसा नहीं था। अगर उनका कसूर भुट्टो साहब भी इंसान थे ना हमारी तरह के, अगर उन्होंने कोई गलती की या है तो मान लेना चाहिए, क्या वो फ़र्क पड़ता है? गलती मानने से इंसान बड़ा होता है। सर हमारे यहाँ तो आदत नहीं ना गलती मानने की। आदत नहीं है, बिल्कुल सही कह हाँ, रहे हैं। गलती मान के लगता है कि हम कहीं बाकी भी गलतियाँ जो हैं वो हमारी पब्लिक में आ जाएँगी, लिहाज़ा खात्मा एक भी ना मानो, एक भी ना मानो, एक हाँ, भी ना बिल्कुल मानो। डिनायल मूड में रहो, कोई भी है डिनायल अगर मूड में रहो, जो डिनायल मूड। अच्छा है वो उनका होता है और जो बुरा है वो उसके लिए फिर किसी और का शोल्डर ये बना दिया जाता है। मैं कहूँगा कि आर्मी के बहल जो पढ़े-लिखे लोग हैं, उन्होंने तो पाकिस्तान गैरिसन स्टेट पढ़ी हुई है। जी, पढ़ने की ज़रूरत है आप जैसे लोगों को और ये जी, जो हमारे एकेडमिक्स हैं, बिल्कुल। उसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं, देयर इज़ नो मिस्ट्री अबाउट इट सर कि वो ईस्ट बा पाकिस्तान में क्या हुआ था। एक्चुअली हाँ, द प्रॉब्लम इज़ कि जिस तरीके से बाजवा साहब ने कहा तो यकीनन फिर उस वो इश्यू एक दोबारा से उठ के आ जाता है। तो बिल्कुल उसपे दोबारा इसीलिए फिर उस पे बात करना अब बनती है कि अ, जी, क्या अब तो जनरल बाजवा को ये भी बताना पड़ेगा ना कि उन्होंने और उनकी फैमिली ने 12.7 बिलियन रुपया कैसे एक्वायर कर लिया है हुँ, इन हुँ। 6 इयर्स। तो एग्ज़ैक्टली उनकी तो बिल्कुल। कई बातें अब तो कई बातें उनकी पब्लिक में आ चुकी हैं ना। तो ये तो फिर आवेदा आवा कहते हैं बिगड़े हुए हैं, ये वाली बात। दावा बिगड़ा हुआ है और बिल्कुल जहाँ पे अकाउंटेबिलिटी और बैलेंस हाँ, नहीं होता सोसाइटी में तो उसका आपका नुकसान पर्सनल अकाउंटेबिलिटी नहीं है तो आप ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर अगर राय रखते हैं तो वहाँ आप कितने रिस्पॉन्सिबली बात कर रहे होंगे। ज़बरदस्त। बिल्कुल सही है डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफ ज़ई। किसी ऑल और द डिबेट में फिर मिलेंगे तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।
ठीक हो गया? थैंक यू सर।